Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today topic how to get ITIN from Pakistan. कि किस तरह हम पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से हम ITIN को कैसे हासिल कर सकते हैं. तो ITIN स्टैंड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. इसकी एक मैंने वीडियो पहले से ऑलरेडी बनाई है कि ITIN क्या है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ITIN है क्या, इसका क्या काम है. तो इसको हम बनाने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए हमें ये मेन डॉक्यूमेंट्स हमें ये चाहिए. हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें अपनी LLC चाहिए, हमें अपनी LLC जो हमने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने LLC क्रिएट किए, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए. हमें फ़ोन नंबर चाहिए, हमें एक ईमेल चाहिए. ईमेल अगर प्रोफेशनल हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ सिंपल जीमेल वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद फिर हमारे पास मेथड आ जाते हैं कि हम किन किन मेथड के ज़रिए ITIN हमें अप्लाई कर सकते हैं, ITIN को हम हासिल कर सकते हैं, उसे गेट कर सकते हैं, और किस तरह हमारे लिए जो सूटेबल मेथड है वो कौन सा रहेगा. तो ये चीज़ें मैं इधर डिस्कस करूँगा. तो पहला मेथड है बाय CAA. CAA स्टैंड फॉर सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट. जो IRS है, इंडिविजुअल रेवेन्यू सर्विस, उनके ये एजेंट होते हैं. ये मुख्तलिफ़ कंट्री में ये इनके एजेंट होते हैं. तकरीबन हर एक कंट्री में इनका मिनिमम एक एजेंट तो लाजमी होता है. जैसे इधर हमारे पाकिस्तान में भी इनके एजेंट होते हैं. उनके थ्रू हम अपने जो ITIN को अप्लाई कर सकते हैं और हम ITIN हासिल कर सकते हैं. वो हमारे बिहाफ पर वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर ITIN को हासिल करके फिर उसकी सारी डिटेल वगैरह हमें देते हैं. वो हमारे जितने भी ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें वेरीफाई करके फिर वो हमारे भी आप अप्लाई करते हैं. और फिर वो अप्लाई करने के बाद जितनी भी उसकी प्रोसेस वगैरह होता है वो सारा जितना भी वो मामला है वो सारे अटेंड करते हैं. और वो अप्लाई होने के बाद जब वो ITIN हमारा क्रिएट हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो हमें दे देते हैं. तो एक तो यही मेथड था. तो हमारे इधर पाकिस्तान में इधर हम किस तरह देख सकते हैं कि जो CAA एजेंट है वो इधर मैं इसको ये कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इधर गूगल में जाऊँगा. गूगल पे जाने के बाद इसको मैं पेस्ट करूँगा और इधर साथ मैं पाकिस्तान लिख दूँगा. और ये देखें एक्सेप्टेंस एजेंट जो पाकिस्तान में वो ये उनका सारा एड्रेस वगैरह है. फर्स्ट फ्लोर सूट 108 अल हफीज़ हाइट्स गुलबर्ग 3 लाहौर पंजाब. यानी कि ये गुलबर्ग में लाहौर में इनका ऑफिस वगैरह है, इनका हेडक्वार्टर है जी. ये देखें इधर इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है. इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके इनसे आप बात कर सकते हैं कि कौन कौन से मज़ीद हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम कब आपके पास आ सकते हैं और आप कब हमें अपना ऑफिस टाइम वगैरह दे सकते हैं. और आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपनी मीटिंग वगैरह रख सकते हैं और उधर जाकर उन्हें मिलकर आप सारी डिटेल दे सकते हैं और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दे सकते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं. मगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए. और ये मस्ट है कि आपके जो ITIN जब मैं आपने अप्लाई करना तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच होते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच ना करूं तो फिर मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस चीज़ से बच सकते हैं. तो फिर जो दूसरा मेथड है वो है बाय योरसेल्फ. तो आप खुद से कैसे ITIN के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आप गूगल पे जाकर सिंपल आप लिखेंगे W7 फॉर्म. ये ITIN के लिए ये फॉर्म होता है. इसे हम फिल करके हम वहाँ पर जो इनका एड्रेस वगैरह उसके ऊपर हम मेल करेंगे. और ये फॉर्म हम ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ना हम फैक्स के ज़रिए भेज सकते हैं. ये हम मेल के ज़रिए वहाँ पर सेंड कर सकते हैं. यहाँ से हम ये फॉर्म फिल करके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके तो फिर हम मेल के ज़रिए वहाँ पर सेंड करेंगे. और कोशिश करें कि आप जो भी मेल वगैरह जो भी आपने सर्विस वगैरह जिसकी भी हायर करनी है तो वो आप रिटर्न इनवेलप या रिटर्न सर्विस भी आप साथ इंक्लूड करें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर बेच रहे हैं USA में या किसी भी कंट्री में तो फिर साथ आप अपनी वो रिटर्न पॉलिसी या रिटर्न
जो सर्विस वगैरह है ना वो भी आप साथ इंक्लूड कर लें कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे उधर जाएं और जितना भी वहाँ पर वो प्रोसेस वगैरह होगा डॉक्यूमेंट्स का वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स उसी सर्विस के थ्रू इजीली और बहुत क्विकली हमारे पास वापस रिटर्न हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सर्विस आप उनसे आप ले सकते हैं। अगर आप रिटर्न की सर्विस वगैरह नहीं लेते तो फिर वो IRS वाले खुद भी आपको वापस सेंड कर देते हैं आपके एड्रेस में, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, मज़ीद और टाइम लग जाता है आपके ITN रजिस्टर होने के अलावा भी। तो इतना फ़र्क नहीं होता, अगर आप रिटर्न सर्विस भी साथ इंक्लूड करें तो इतनी उनकी चार्जेस वगैरह में फ़र्क नहीं आता। तो मैं आपको W7 फॉर्म भी दिखा देता हूँ। इधर हम सिंपली गूगल में जाएंगे, इधर मैं लिखूँगा W7 फॉर्म, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस ऐड को स्किप करने के बाद। जी तो फिर ये IRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने पेयर हो जाएगी। इधर हम फॉर्म W7 इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जी तो ये W7 फॉर्म हमारे सामने अपेयर हो चुका है। इधर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, हमने अपनी LLC की इन्फॉर्मेशन, अपनी हमने खुद की इन्फॉर्मेशन वगैरह इधर पुट करके, और मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा कि कौन से एड्रेस पर हमने ये मेल करनी है। ये आप सारी डिटेल को आप दे सकते हैं और यहाँ पर आप इजीली पुट कर सकते हैं, इतने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इधर न्यू अप्लाई कर सकते हैं और इधर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह इधर लिखेंगे। इधर फिर आप अपना मेलिंग एड्रेस वगैरह वो इधर पुट करेंगे और इधर आप अपना नॉन US एड्रेस वो आप इधर पुट करेंगे। उसके बाद फिर अपनी आप बर्थ की इंफॉर्मेशन वो वगैरह इधर सारी पुट करेंगे, मेल फीमेल वगैरह, और अदर इन्फॉर्मेशन में आप ये सिटीज़न वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन डेट वगैरह दे के फिर इधर आप अपने सिग्नेचर वगैरह करेंगे, फ़ोन नंबर फैक्स नंबर वगैरह दे के, तो आप अपने यानी कि कंपनी का नाम इधर सारी चीज़ें ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे के, तो आप फर्दर जो मैं आपको एड्रेस बताऊंगा उसके ऊपर आप इजीली मेल कर सकते हैं और ये आप बाय योर सेल्फ ईज़िली आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है मेथड नंबर 3। इसमें आप ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये हमारे सिनेरियो में ये प्रोसेस इतना वर्क नहीं करता क्योंकि ये वहाँ पर जो कि IRS के टैक्स पेयर असिस्टेंस सेंटर है उधर हमने जाना पड़ता। उधर जाने के बाद हमने वहाँ पर उनके जो एजेंट्स वगैरह उनके साथ हमने मीटिंग करके कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि कौन सी डेट की वो हमें अपॉइंटमेंट देते हैं। तो उस डेट को हमें उधर जाकर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें शो करवा कर हम वो फॉर्म वगैरह फिल करके तो ITN के लिए अप्लाई करते हैं। मगर हम तो इधर पाकिस्तान में हैं तो हम किस तरह उधर जा सकते हैं, तो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे लिए इतना सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ पर USA में रहते हैं तो फिर आप इजीली ये थर्ड मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेथड नंबर 4 आ जाता है कि आप थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए आप इजीली अपना ITN अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें आपसे कुछ ना कुछ सर्विस वगैरह की चार्जेस वगैरह लेंगे। तो ये 3 मेन वेबसाइट है, ये अच्छी वेबसाइट है और कम प्राइस में आपको अच्छी सर्विस दे। अगर आप CA के ज़रिए नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आप खुद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप इनसे सर्विस वगैरह भी ले सकते हैं। और मैं आपको ये सारी तीनों वेबसाइट क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ। तो इधर मैंने वो तीनों वेबसाइट पहले से ओपन की हुई है जी। तो इधर फिर आप करेंगे अप्लाई फॉर एन ITN, इधर आप अप्लाई करेंगे तो इधर आपको वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें रिक्वायर चाहिए वो आपको बता देंगे। अपनी सर्विस वगैरह जितनी भी फ़ीस चार्ज करेंगे वो भी आपको इधर शो कर देंगे। तो ये देखें $348 आपसे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं और साथ आपको ये चीज़ें भी इंक्लूड करके दे रहे हैं। और इसके अलावा ये नीचे भी आप जाएंगे तो इधर आप LLC और EIN के लिए भी यहाँ से सर्विस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाएंगे, ये EIN/ITN.com ये वेबसाइट है। इसके ऊपर भी आप EIN के लिए भी यहाँ से सर्विस वगैरह ले सकते हैं और ITN के लिए भी यहाँ से सर्विस वगैरह ले सकते हैं। ये आपसे $245 आपसे ये फ़ीस चार्ज करेंगे और आप यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे के ऐड टू कार्ट करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के यहाँ से आप ITN के लिए अप्लाई। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर वेबसाइट है वो EIN/ITN.com है। तो आप इस वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर उन्होंने नीचे अपनी सर्विस वगैरह दी होती है,
तो इधर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर ये देखें ITN एप्लीकेशंस, तो इधर आपको $225 आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे और यहाँ पर अप्लाई फॉर ITN करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर इधर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे के तो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये 4 मेथड है जिसके ज़रिए आप ITN के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सवाल इधर रह गया कि हम किस एड्रेस पर जो हमने W7 फॉर्म फिल किया है वो हम मेल करेंगे, तो वो कौन सा एड्रेस है वो आपको इधर मैं वेबसाइट गो थ्रू करा देता हूँ जी। ये देखें ये सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी है और ये मैं आपको इधर नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप इस एड्रेस में आप ये US मेल है, इस एड्रेस पे आप इजीली इस एड्रेस पे आप अपना जो W7 फॉर्म है वो आप फिल करके इस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे। तो उसके बाद अगर आपने प्राइवेट डिलीवरी करनी है तो फिर आप ये एड्रेस यूज़ करेंगे। तो जब आप अपना W7 फॉर्म फिल कर लें उसके बाद फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने अपने जो कॉपीज़ वगैरह वो किस तरह अटैच करनी है और वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपनी कोई भी सर्विस वगैरह के ज़रिए वहाँ पर मेल भेजनी है और जिसके लिए फिर आपका ITN अप्लाई हो जाएगा। और इधर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा फिर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो कोई भी उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो सारे इनवैलिड होने चाहिए। उनके एक्सपायरी डेट अप्लाई करने से बाद में ही वो एक्सपायर हों। अगर पहले वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट, ID कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपायर हो गया तो फिर आप ITN के लिए ना अप्लाई करें, पहले आप उसे उस डॉक्यूमेंट्स को रीन्यू कराएं, उसके बाद फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स W7 फॉर्म के साथ अटैच करके फिर आप ITN के लिए अप्लाई करें। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच कर रहे हैं आप मेक श्योर करें कि कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। यानी कि ज़ाहिर बात है जो आपने पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करना है पासपोर्ट का, तो उसके ऊपर आपकी पिक्चर्स वगैरह जो पासपोर्ट साइज तस्वीर है वो आप उसके वगैरह जो उसके ऊपर वो पेस्ट हुई है। मगर अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो वो मेक श्योर लाजमी करनी है कि उसके ऊपर आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो इमेज है वो पासपोर्ट साइज पर मेंशन हो, उसके ऊपर पेस्ट हो। ये भी एक उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी तस्वीर वहाँ पर आपके किसी न किसी एक डॉक्यूमेंट्स पर लाजमी होनी चाहिए। और अब बात आ जाती है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें नहीं सेंड करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह अपने जो W7 फॉर्म है उसके साथ अटैच करके भेज दूँ। तो फिर आप ये काम करें कि आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें रिक्वायर चाहिए उनकी आप कलर फ़ोटोकॉपी कराएँ, नॉट ब्लैक एंड वाइट। आप उन डॉक्यूमेंट्स की कलर फ़ोटोकॉपी कराएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप उन डॉक्यूमेंट्स की कलर फ़ोटोकॉपी करवाएं। और आप अपने जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप जो USA की एम्बेसी है आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से आप उनकी अपॉइंटमेंट लें, आप उनके साथ एक मीटिंग फ़िक्स करें। फ़िक्स करने के बाद फिर वो जो भी आपको डेट वगैरह देते हैं तो आप उस डेट से पहले जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आएँ, तो आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी करके आप फिर उधर जाएं और आपके जितने भी जो कॉपीज़ जो कलर कॉपी आपने करवाई है वो आप उनको दिखाएंगे और वो दिखाने के साथ साथ फिर आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर शो करवाएंगे और आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करके फिर आपकी जो कलर कापी होगी फिर उधर वो स्टैंप वगैरह करके उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर तस्दीक करके वो आपको दे देंगे। वो आपके लिए एक सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी, यानी कि वो उनकी जो USA की एम्बेसी है वहाँ से आपकी वो वेरिफिकेशन कर देंगे कि हाँ ये वो ही रियल पर्सन है और इसके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उसकी बिहार पर ही हमने ये जो कलर का इसके ऊपर हम सारी इन्वेस्टिगेशन करके और जो कलर कापी है इसके ऊपर हमने तस्दीक कर दी है, उसे हम सर्टिफिकेट कॉपी कहते हैं। तो वो आप अपने W7 फॉर्म उसके साथ अटैच करेंगे और वो आप सेंड करेंगे
वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करेंगे और वो आपको वो वेरीफाइड करके दे देंगे। फिर वो आप जिस भी सर्विस वगैरह के ज़रिए मेल करना चाहते हैं तो उसे आप मेल करके उनके एड्रेस में आप इजीली मेल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और एक इधर बात आप और माइंड में रख लें कि जब आप ITN के लिए अप्लाई कर रहे हों तो अगर आपको पता है कि मेरा जो कि फेडरल इनकम टैक्स उसकी डेट आ चुकी है, उसे भी मैंने फ़ाइल करना है, तो फिर आप इसके साथ साथ आप वो भी फ़ाइल कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर उसकी डेट्स वगैरह नहीं है तो फिर आप इजीली इसे इंडिविजुअली तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं ये कि हम ये किस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पूरे साल में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर आपका जो फेडरल इनकम टैक्स वगैरह की ड्यू डेट आ चुकी है तो फिर आप उसे भी साथ अप्लाई कर दें, उसे भी साथ फाइल कर दें। उसे अप्लाई करने के बाद ये आपको 7 वीक के लिए टाइम देते हैं कि 7 वीक तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम आपको ITN देंगे। मगर 7 वीक इन्होंने सिर्फ उधर लगाई है, इससे ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग जाता है। मैक्सिमम वहाँ से 9 to 12 वीक वहाँ पर लग जाते हैं। मोस्टली वहाँ पर 15 वीक भी लग जाते हैं। मगर आपने ये परेशान नहीं होना कि उन्होंने 7 वीक की लिमिटेशन दी थी कि इसके अंदर अंदर आपका ITN रजिस्टर हो जाएगा। इससे अबव टाइम भी लग जाता है, यानी कि 2 से 3 मंथ इतना टाइम वो ले लेते हैं एक ITN को रजिस्टर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ITN जो मैंने अप्लाई किया उसका मैं स्टेटस वगैरह चेक करना चाहता हूँ कि जो उसकी प्रोसेसिंग में वो कहाँ तक पहुँची है, वो रजिस्टर होने के करीब तरीन है भी कि नहीं, मैं उसका सारा स्टेटस देखना चाहता हूँ, तो ये आप 7 वीक से पहले कभी नहीं चेक कर सकते। ये आप 7 वीक गुजरने के बाद ही आप अपना ये स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये स्टेटस आप IRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी अपने ITN के मुतल्लिका या कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, आपने IRS से बात करनी है, तो वो आप किस तरह करेंगे, आप सिंपली जो IRS की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे। जाने के बाद इधर आप जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो आपके सामने पेयर होगी। आप इधर हेल्प पर क्लिक करेंगे। हेल्प पर क्लिक करने के बाद इधर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर आप ये IRS फ़ोन नंबर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें इधर सारी इनकी फ़ोन नंबर की लिस्ट वगैरह आ गई है कि अगर आप इंडिविजुअली तौर पर आपने कॉल करनी है तो इस नंबर को आप यूज़ करते हुए फिर आपने कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर आप एज आ बिज़नेस के तौर पर आप कॉल कर रहे हैं या एज आ एंटिटी के तौर पर कॉल कर रहे हैं तो फिर आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। और इधर नीचे उन्होंने अपना टाइम भी दिया है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप कॉल करें, लोकल टाइम के अंदर अंदर आप कॉल करें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो फिर आप इधर इंटरनेशनल सर्विस वगैरह इसके ऊपर जाकर फर्दर उन्हें कॉल, तो इस नंबर पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप अपनी नीड के मुताबिक किसी भी नंबर पर आप कॉल करें कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं बिज़नेस हूँ, तो आप अपनी नीड के मुताबिक किसी भी नंबर पर आप कॉल करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन अपने ITN की स्टेटस की इन्फॉर्मेशन भी खुद से भी चेक कर सकते हैं और उनसे भी कॉल करके आप मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह आप इजीली पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि जो इन्होंने टाइम दिया आप उसी टाइम के अंदर अंदर कॉल करें। और ये भी कोशिश करें कि जो आपने स्काइप का नंबर यूज़ किया है वहाँ का USA का, उसी नंबर से आप कॉल करें को वो इजीली पिक कर लेते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।